बच्चों, कल हमने आपसे कहा था कि हम आज समझाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखते हैं आज क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल और समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिए, आपके सामने दो अनलाइक चार्ज दिखा रहा हूं मैं आपको। एक का नाम माइनस क्यू है, दूसरे का नाम प्लस क्यू है। याद रहे, जब दो बराबर, दोनों क्यू है ना, बराबर हुए लेकिन अपोजिट प्रकार के चार्ज, कैसे? एक प्लस है, दूसरा कैसा? माइनस, हुए अपोजिट। व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ टू चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, मतलब जब दो बराबर लेकिन अपोजिट प्रकार के चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर सुन लीजिए, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, सच सिस्टम बी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, अब इसकी परिभाषा दिखा रहे आपको, हमें लिख के दिखाइए आपको। व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ टू चार्जेस, जब दो बराबर है, देखो है बराबर, एक प्लस दूसरा माइनस है। व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल सेपरेशन, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, बहुत ही माइनर डिस्टेंस पर, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखा है सच सिस्टम बी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। वंस मोर सुन लीजिए, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल सेपरेशन, सच सिस्टम बी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके राइट। आप ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर, आपको चित्र में दिखा रहा हूं मैं। ए बी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लिखा है फिगर सो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके एंड्स माने किनारे के चार्ज कौन कौन से हैं? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके राइट। ये दोनों चार्ज क्या है? एक दूसरे से टू ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो हमें लिखा है फिगर सोच ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल हु चार्जेज ऑफ द एंड्स आर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस टू ए। ओके राइट। वंस मोर परिभाषा सुनिए आप लोग। व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, सच सिस्टम बी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, जब दो बराबर लेकिन अपोजिट प्रकार के चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चित्र में आपके सामने ए बी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके एंड्स के चार्ज कौन कौन से हैं? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो कि एक दूसरे से टू ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको चाहिए है तो मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला होता है Q इंटू टू ए। मैं बना के दिखा रहा हूं कैसे बनता है। कि यदि किसी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चाहिए है तो दो चार्ज थे आपके सामने, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, मैं लिखा भी आपके सामने है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिखा दिख रहा होगा। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई होता है काय का? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दो चार्ज थे ना, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ध्यान रहे, ना प्लस ना माइनस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। यह वेक्टर क्वांटिटी होती, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप पूछेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मैं आपको बता दूं, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? माइनस से प्लस की ओर, इस प्रकार से, माने
नेगेटिव चार्ज से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की ओर। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज along to the dipole axis from negative charge to positive charge। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। आप देखिए आगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से शो करेंगे, हमने लिखा है आपके सामने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्या है, Q इंटू 2A कहलाएगा। यदि इसकी यूनिट निकाली जाए CGS में, तो चार्ज की आप जानते हो CGS में स्टेट कूलाम होती है और 2A डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर कहा जाएगा। यदि SI में निकालेंगे तो कूलाम इंटू मीटर, चार्ज की कूलाम हो जाएगी और 2A माने डिस्टेंस कितनी है, मीटर। ये आप देख रहे हैं वेक्टर लगा रखा है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं कहेंगे, सेपरेशन कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों चार्जों के बीच का क्या ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके राइट, ठीक। अब निकालते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। चार्ज का AT मैंने बताया पीछे, याद रखना चार्ज का AT होता है, एक दो बार आपके पेपर में पूछा भी गया है। और डिस्टेंस का L मीटर कहते हैं, L हो जाएगा तो M 0 है, डिस्टेंस के लिए L आ गया और चार्ज के लिए AT लिख दिया। ओके राइट, एक हम नोट और लिख कर दे रहे हैं आपको, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। द साइज ऑफ एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का साइज कितना होता है। आइडियल है तो दोनों चार्ज बिल्कुल पास पास होंगे और बिल्कुल पास होने का मतलब है क्या होगा, उसका साइज 0 कहा जाएगा। याद रखना साइज ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है, 0। ठीक है ना। अब हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, इस साल 2020 में आ भी चुका है, हो सकता है फिर नेक्स्ट ईयर आ जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट लगा कर दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजिशन। मतलब आपको डाइपोल की वजह से एंड ऑन पोजिशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑन पोजीशन को हम आपको बता दें लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं। ओके, तो देखिए आपके सामने चित्र में ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके एंड्स के चार्ज -Q + Q है और ये दोनों 2A डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। वही डाइपोल के पीछे मैंने बताया था आपके सामने, सेम वही प्रकार से है। ओके, हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी, 2A है। आप देखो इसका मिड पॉइंट यदि O मान लिया जाए तो 2A का आधा हो जाएगा, इधर भी A इधर भी A कितने होते हैं, 2A, तो इसको मैंने आधा लिख के दे दिया है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमने देखो पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी मान ली है, मैं लिख दे रहा हूँ, सेंटर से डिस्टेंस मानेंगे हम लोग, हम मान के चल रहे हैं कितनी डिस्टेंस की है, R। याद रहे कितनी है, R। यानी हमें इसके R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रूल आप जानते हो, जिस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए है वहाँ क्या मानते हैं, मैंने कल बताया भी था आपको, टेस्ट चार्ज मानेंगे। हमने कितना मान लिया है, Q0 मान लिया है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर AB be an electric dipole whose charges of the ends are -Q1 + Q which are separated एट ए डिस्टेंस कितना, 2A। ओके, हमने मान लिया सिस्टम कहीं मीडियम में रखा है, आपकी चॉइस है, मीडियम लेना चाहे तो ले दें, ना ले चाहे छोड़ भी सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। हम आज मीडियम लेके दिखा रहे हैं, अगली बार से बता देंगे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। मीडियम लेंगे तो हमने कल बताया था के लगा देते, देखो बताया था कल हमने के, और नहीं लेना है तो के को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर, चित्र में दिखाए अनुसार AB be an इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको दिख रहा है डाइपोल है, इसके एंड्स के चार्ज कौन कौन से हैं, -Q + Q है, जो कि एक दूसरे से 2A डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमें डाइपोल के मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके राइट, तो ध्यान देना, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर
AB being electric dipole whose charges of the ends are minus q1 plus q which are separated at a distance 2a, है ना। हमने क्या कहा था आपसे, यदि मीडियम अपन लेना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखा हमने, देखो, लेट दिस डाइपोल बी प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बी के। हमने मान लिया ये पूरा का पूरा डाइपोल एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना, वो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल के है। इसके लिए अपन जानते हैं हमें फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पी पर अपनी ओर से क्या मानेंगे, एक टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो लिखा है फॉर दिस वी हैव टू इमेजिन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं देख के दिखा रहा हूँ आपको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, 1/1 निकाली जाएगी। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, आपको मालूम जिस चित्र में दिख रहा होगा, ये से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की ए है, और यहाँ से यहाँ तक की आर है। चित्र में दिख रहा आपको होगा। ए पी कितना है, देखो गौर से, ए पी देखा जाए तो आर में ए जुड़ जाएगा तभी तो ए पी कहलाएगा, तो हम इसको कहेंगे आर प्लस ए। यदि इसी का बी पी निकालना चाहें, बी पी तो कितना होगा, पूरी आर में कितना जाएगा, ए, तभी तो कहेंगे बी पी बना है, तो आर माइनस ए। अब हम ओ पी और निकाल लें यदि चाहें तो, ओ पी कितना है, ओ पी कितना है, आर। ध्यान देना आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, किससे निकाल रहे हैं हम, माइनस क्यू चार्ज से। देखिए ये आपका कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, पी पर निकालेंगे। आप कल पढ़कर आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, देखो लिखा भी रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि मीडियम ले लेंगे तो क्या लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू माने चार्ज, आर माने डिस्टेंस थी। तो देखो आज क्या कहेंगे हम, हमारी डिस्टेंस कितनी कहेंगे, ए से लेकर पी तक को नापेंगे तो ए पी कहेंगे। तो चार्ज अपन क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर। देखिए हमें लिखा है भाई आपके सामने, E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी अपनी, ए पी का स्क्वायर। ओके, आप देख चुके हैं पीछे ए पी हम निकलवा चुके हैं, कितना है आपका ए पी, आप देख लो, आर प्लस ए है ना। मैं वही लिख रहा हूँ, ए पी को आर प्लस ए, देखो लिखा हमने। E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों लिखा हमने मीडियम लिया इसलिए लिखा है, क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एक बात और सुने, इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें, ये कौन सा चार्ज है, माइनस, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ये लाइट मैंने कल बताया बहुत हल्का होता है, नेगेटिव क्या करेगा, टेस्ट को खींचेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर, यानी पी से ए की तरफ। तो देखो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, पी ए माने पी से ए की तरफ। देख लो कितने आप लोग, एक बार पी खींचकर इधर आएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ रखा है टेस्ट चार्ज, तो ये पी से ए की तरफ अपन जा रहे हैं, तो पी ए कहा जाएगा। तो देखो हमें लिख भी दिया पी ए की तरफ। इसी प्रकार हम प्लस क्यू चार्ज से निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी माइनस क्यू चार्ज से निकाला था, हमारे पास एक और चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है, इससे भी निकालेंगे कल की बातें। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू कितना होगा, E2 नाम दे दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, क्योंकि चार्ज अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस को कहते हैं अपन लोग। तो डिस्टेंस कितनी है, बी से पी तक की नापेंगे, तो नाम बोलेंगे बीपी, क्या बोलेंगे, बीपी। और बीपी कितना मान हमने आज कितना बताया आपको, आर माइनस ए बताया, कहलाया भी आपको। तो देखो हमने बीपी स्क्वायर लिखा है, और बीपी का मान क्या लगा दिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर। फिर देखो आप लोग, आप दोनों को देखें तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन लगना चाहिए। तो ये देखो रिपल्सन के लिए कहाँ जाएंगे अपन लोग आज, देखिए ये E1 था पी ए की साइड में, अब आपको रिपल्सन दिख रहा है, तो बी से पी की ओर जाएंगे, क्योंकि ये आपका टेस्ट चार्ज था, बी वाला भगाएगा, पी को भगाएगा, रिपल्सन इधर लगेगा, E2 कहाँ इधर आ गया। दोनों की डायरेक्शन देखो कैसी दिख रही, एक इधर है एक इधर है, दोनों कैसी अपोजिट दिख रही होंगी, E1 E2 आपको। यानी हम कह सकते हैं पॉइंट पी पर इंटेंसिटीज कैसी है, जस्ट अपोजिट है।
दोनों इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट टू ईच अदर। देखो हमने लिखा भी आपके लिए, सिंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट पॉइंट पी आर अपोजिट टू ईच अदर, माने अपोजिट है। लेकिन आप बताओ अपोजिट में क्या होगा, घटेंगे, माइनस का आना चाहिए। तो कौन ज़्यादा है कौन कम ये देखते हैं। तो देखो E1 पे गौर से देखो, सेम वैल्यू दोनों की E1 E2 है ना सेम, Q भी देखो सेम आ रहा है, लेकिन अंतर है क्या, नीचे R प्लस ए है, नीचे R माइनस ए है। माइनस होगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्यों, माइनस पर मान कम होता है, नीचे कम है उसका डिवाइड ज़्यादा आएगा, और नीचे ज़्यादा है उसका डिवाइड कम आएगा, यानी E2 का मान ज़्यादा है, E1 का मान कम है। तो देखो हमें लिखा है E2 माइनस E1, हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए हमने मोड लगा रखा है। E2 की लगा दी वैल्यू, आपको दिख रही होगी, ये वैल्यू आपके सामने है, लगा दी हमने। देखो E1 की लगा दी, देखो वैल्यू हमने ऊपर दिख रही है आपको होगी, E1 की ये वैल्यू हैगी, लगा दी मैंने यहाँ पर दोनों। हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, यहाँ तक कि Q भी ऊपर कॉमन है, बाहर निकाल ली हमने। ऊपर से देखो 1/r माइनस ए का स्क्वायर बचेगा, इधर देखो 1/r प्लस ए का स्क्वायर। इन दोनों का हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, r प्लस ए का स्क्वायर, r माइनस ए का स्क्वायर। ये वैल्यू इधर आएगी क्योंकि अपन इसका डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला जाएगा, इधर आ जाएगा, और इसका डिवाइड देंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा r प्लस ए का स्क्वायर, ये आएगा r माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर खोलना आपको आता होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर लगाते पुण्य सूत्र अपन लोग लगाने जा रहे हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r होगा। यहाँ भी देखो a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और माइनस 2ab, लेकिन हम माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, तो जो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन जो माइनस का 2ra आएगा वो क्या बन जाएगा, इस माइनस से प्लस का 2ra हो जाएगा। देखो गौर से, इस आर स्क्वायर से ये गए आर स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ये कट गया ए स्क्वायर, 2ra कितने होंगे 4ra, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे देखिए आप लोग, इस क्यू को हम अंदर ले जा रहे हैं, देखो 1/, यहाँ 1 मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखा है, ये कितने लिखे 4 लिखे हैं। इस 4 को हम थोड़ा अलग प्रकार से लिखा है, देखो 2 × 2 कितने 4 होते कि नहीं होते, तो 4 लिखा आपने, आप फिर उसको सेट कर लिया हमने अपने हिसाब से, 4 को लिखा 2 × 2, ये क्यू जो बाहर था उसको यहाँ लिख दिया, ये ए जो है वो ए लिखा हुआ है, ये आर रह गया था इसको लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं Q × 2a को हम अभिहाल बता कर लाए आपके सामने, डाइपोल मोमेंट। देखो लिखा भी है डाइपोल मोमेंट में Q × 2a क्या होता है, P होता है ना, तो इसको P बनाने के लिए लिख रहा है अपन इस प्रकार से। Q × 2a क्या कहेंगे, इसको P कह देंगे अपन लोग आज, तो Q × 2a P बोल दी हमने, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख गया है। यदि हमने मीडियम नहीं लिया होता तो K हट जाएगा आपका, जो K देखो दिख रहा है हटा दी हमने, क्योंकि एयर वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1 होता है, याद रखना, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो E इक्वल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एंड नॉट कह सकते हैं 2pr/r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग OP, क्यों कह रहा है वो देखो, तुमने खुद देखा E2 अधिक था E1 कम था, यानी E2 की ओर जाएंगे। हम सभी डायरेक्शन को सेंटर से नापते हैं, आज कौन सेंटर पर O है, P की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इधर जाना मुझे, तो हम O से P बोलेंगे, क्योंकि E2 कहाँ, E2 अधिक था ना, E2 भी इधर जा रहा है, तो हम क्यों ना सिंपल तौर पर सेंटर से बताएं, इसको क्या कहेंगे OP के अलोंग, क्या कहें इसको बोलो OP के अलोंग। तो देखिए हमें लिख दिया अलोंग OP। CGS में कहते तो आप जानते इसका मान भी 1 हो जाता है, 2pr/r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन हमें कैपिटल B बन जाएगी अलोंग OP। यदि आप लिखना चाहें यूनिट तो न्यूटन पर कूलम कहेंगे, यहाँ कहेंगे डाइन पर स्टेट कूलम लिखना चाहें तो। ओके चलते आगे। अब देखिए आगे स्पेशल केस भी हमें लगा दिया आपके लिए कि इफ़ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा मान लिया, डाइपोल की लेंथ कितनी थी 2a थी ना, बहुत छोटा होगा तो 2a कम होगा, एंड पॉइंट P बी सिचुएटेड एट वेरी फार अपार्ट, और जो पॉइंट P जो मैं बता रहा था
वो कहाँ है, बहुत दूरी पर। देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, डाईपोल बहुत छोटा ले लिया, पॉइंट पी कहाँ मानो, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर मान लिया। तो क्या करेंगे, देखिए आपके सामने बस बता रहा हूँ मैं इसको तरीके से कि जो अपना टू वे है, जब डाईपोल छोटा होगा तो टू वे कम होगा। अब टू वे का आधा क्या लिखा है, ए, तो ए भी कम होगा। तो ए कम है किससे, देखो आर से कम है ना। तो ए का स्क्वायर कर लो, जो बहुत छोटा हो उसका स्क्वायर और कम होता है। जैसे 1/10 है, उसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 1/100 आएगा, वो कम ही तो हुआ। तो इसको हम क्या करें, नेग्लिजिबल मान लीजिए, हमें है ही नहीं वो चीज़। तो क्या होगा, देखिए हमारे जो उत्तर आए हुए थे कि ए इसका छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ने पर क्या होगा, मान लो है ही नहीं आए। यदि ये नहीं होता ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बनना है, नीचे घात 4 आएगी आर पर, ऊपर एक आर दिख रही है आपको, कट जाएगी, यानी आर की घात क्या बचेंगी, 3 बचेंगी, है ना। तो देखो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p तो लिखा है जहाँ का तहाँ, एक अपना आर कट जाएगा, क्यों, ए छोड़ने पर आर की घात 4 आएगी, एक ऊपर से कट जाएगी, 3 ही बचेंगे यहाँ पर। तो आर क्यू लिख दिया हमने, ठीक के लिए। यदि CGS में कहेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2p/r क्यू, ठीक है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है, ये आपका आंसर आ गया, धन्यवाद।